नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खेमे में हलचल बढ़ रही है। जैसे हिंदी में कहते हैं, हाला चाला आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। जो कल तक दीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, वो आज बागी हो चुके हैं, उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। जो पार्टी में है वो भी दबी जुबान में ममता के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अपने भतीजे की खातिर दीदी पश्चिम बंगाल को क्यों ढकेल रही हो। ममता को दोनों फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। बीजेपी के मिशन बंगाल ने ममता की नींद उड़ा दी है। आज बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति के मौके पर दावा कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस के 41, एक या दो नहीं 41 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो बीजेपी में आना चाहते हैं। अब तक के जो हालात हैं उसे देखकर इस दावे पर किसी को भी यकीन हो सकता है। जब शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता आ सकते हैं तो ये 41 क्यों नहीं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या हुआ? भतीजे की जोड़ी ने बंगाल का बंटवारा कर दिया क्या? और ममता राज में विरोधियों के खिलाफ हो रही है, गुंडागर्दी ने बंगाल की साख पर बट्टा लगा दिया है। और क्या तुष्टीकरण की राजनीति में ममता की पार्टी को बंगाल के लोगों की नजरों से उतार दिया क्या? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि क्या ममता की तानाशाही की वजह से ही उनकी पार्टी बर्बाद, जी हां बर्बाद होने के कगार पर आ खड़ी हुई है? पूछता है भारत। ममता बनर्जी को आज एक बार फिर बीजेपी ने डरा दिया। दावा किया कि दीदी का दुर्ग टहने वाला है। ऐसी सेंध कि चुनाव से पहले पूरी सरकार ही धराशाही हो जाए। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 41 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। उन्हें बीजेपी की हां का इंतजार है। विजयवर्गीय ने बकायदा ट्वीट किया, मेरे पास 41 विधायकों की सूची है, वो बीजेपी में आना चाहते हैं। मैं उन्हें बीजेपी में शामिल करूं तो बंगाल में सरकार गिर जाएगी। हम देख रहे हैं कि किसे लेना है और किसे नहीं। अगर छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे। सबको लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। और कुल मिलाकर वहाँ पर हिंसा की राजनीति है। वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज बहुत एग्रेसिव रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले कर रहा है। उनको लगता है क्योंकि उसमें घुसपैठिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो घुसपैठिए आइडेंटिफाई होंगे। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भले ही सियासी हो, पर इन दिनों ममता की पार्टी में भागम भाग मची है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक एक कर सांसद, विधायक से लेकर आम कार्यकर्ता तक पार्टी छोड़ रहे हैं। जिन लोगों ने ममता को बंगाल की गद्दी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, वो लोग भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। बीजेपी की मौजूदगी से ममता के खेमे में बेचैनी इतनी कि पार्टी के नेता कांग्रेस और लेफ्ट से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस का खुद का जनाधार बचा नहीं, पर फिर भी कांग्रेस नेताओं का अगर रुख देखें तो ममता को निराश करेगा। तो इस तरह से जो ममता जी का जो वर्किंग है, बिल्कुल गुंडा जैसी वर्किंग है। ममता आई तो थी मां, माटी और मानुष का नारा देकर, पर किसी को क्या पता था कि ममता के लिए मानुष के मायने भतीजे तक सिमट कर रह जाएंगे। जिस वंशवाद के खिलाफ ममता आवाज उठाती रही, उसके मुंह से खुद भी नहीं बच पाई। आज टीएमसी की पूरी कमान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास है और यही टीएमसी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की दुखती रग है। अभिषेक बनर्जी पर तोलाबाजी, धन उगाही और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगते रहे और इसलिए पार्टी में लगातार विद्रोह हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ममता के लिए बंगाल के हित से बड़ा वंशवाद है? पूछता है भारत। पूछता है भारत इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग विकास की बात कर रहे हैं, जनता विकास की बात कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं, विकास की बात मत करो, सिर्फ जाति की बात करो।
ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय अगले कुछ ही मिनट में जुड़ेंगे, बीजेपी की संजू वर्मा मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी, मेरे साथ शिशिर बिजोरिया हैं, कन्वीनर है इलेक्शन कमेटी के बीजेपी के, मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं, विनय सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ मोहम्मद एहतशाम उल हक हैं, मेरे साथ शुभांकर भट्टाचार्य हैं, नेता हैं टीएमसी के, मेरे साथ विकी साहा है, संजय सरकार है, विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? शुभांकर दा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं ऐश्वर्या जी। शुभांकर दा मेरे को बताइए, शिवम त्यागी, शुभांकर दा, और उसके बाद मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। शुभांकर दा मेरे को बताइए, पहले बड़े बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, आप कहते हैं कि ये तो गलत लोग हैं, इन्हें तो हमने निकाला है। जब ये लोग छोड़ देते हैं आपकी पार्टी, आप इनको कहते हैं कि ये गलत लोग हैं। शुभांकर दा है ना? और अब आज जब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 41 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है, किसी भी दिन आ जाएंगे, तो अब क्या इन 41 के 41 को आप कह देंगे कि ये गलत है? पहले शुभांकर दा, उसके बाद शिवम त्यागी। हाँ शुभांकर दा बताइए। ऐश्वर्या जी, पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जी आपको भी। अब मैं जरा दो बातें मैं जरा करूं कि आपने पहली बात पूछी कि वहाँ पे बंगाल में जो स्थिति है, और ये मुझे एक मजे की बात इसमें सुनने में आई जो आपने खुद ही बताया। देखिए, पहले तो बात ये होती है, मैं जस्ट दूसरा तरह बता रहा हूँ, बीजेपी के लोग जिस टीएमसी के, जिस कम्युनिस्ट के, जिस कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उन नेताओं से परहेज नहीं है। शारदा नारदा के जो सबसे बड़े जो अभियुक्त होते हैं, जो सबसे बड़े जो नाम जो उस पर से जो लिए जाते हैं, जब वो आज के दिन में पार्टी बदल के जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो आज के दिन में उनको भूल जाया जाता है, उनका नाम साफ हो जाता है। सबसे बड़ा नाम था आपको शुभेंदु अधिकारी को, तो इन्होंने बार बार हर जगह उनके ऊपर बीजेपी के कुछ जगहों पे इन्होंने वीडियोस इन पे वायरल कर रखे थे, लेकिन आज के दिन में वो वीडियोस भी आपको नहीं मिलेगा। मजे की बात देखिए, तो इतना अच्छा मैनेजमेंट है। मुकुल राय, मैं जवाब दे दूं अब आपको। शिवम त्यागी, यही मेरी दिक्कत है। समझ में आ जाती है, समझ में आ जाती है कि किस तरीके से कहते हैं। शिवम त्यागी, देखिए हर जगह आवाज आ रही है। ऐश्वर्या जी बोले फिर जाता हूं। हाँ बोलिए शिवम जी। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। दीजिए। ऐश्वर्या जी, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है कि इतिहास को भूल जाते हैं। 2011 याद कीजिए साहब, हिस्ट्री जो है रिपीट कर रही है अपने आप को। 27 नेता आपकी तरफ आए थे टीएमसी और लेफ्ट से उठकर, तब तो आपको ये नेता बुरे नहीं लगे, तब तो ये नेता कैंसर नहीं लगे। 28 नेता सुनिए, पार्टी की विचारधारा नहीं बदलती है। जब आपके पास नेता आ रहे थे, मतलब मीठा गप और कड़वा थू, आपको पता है आपकी पार्टी हार रही है, आपको पता है 2011 आज 2021 में रिपीट हो रहा है। संजू जी आ रहा हूं, पता है आप हारने वाले हैं। और सुनिए, आपको पता है कि आप उस समय सिर्फ विधायक, या तो तब आप जो मुकुल राय के बारे में बोलते थे वो झूठ था, या तो आज आप झूठे हो जा रहे कि उस समय। मैं जा रहा हूं संजू वर्मा के पास। एक सेकंड शिवम संजू वर्मा जी बीजेपी के नेत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। या तो आज संजू वर्मा जी, इसमें आप मुझे बताइए, हमारा तो नंबर कैलाश विजयवर्गीय हैं, अगले कुछ ही मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी वो खुद बोलेंगे, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है संजू वर्मा जी, 41 विधायक उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के आने को तैयार हैं, और अब शुभांकर दा कह रहे हैं, शुभांकर दा को दीजिए, शुभांकर दा कह रहे हैं कि ये 41 के 41 अब गलत हो जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ जो आएगा, ममता बनर्जी की पार्टी बोलेगी वो गलत है। वो तो कह रहे हैं कि शुभेंदु गलत थे, मुकुल रॉय गंदे थे, सब बेकार है भाई। जो आ जाए बीजेपी वो बेकार। 41 के 41 साफ हो जाएंगे, और आपके साथ गंदे हैं, तो आप मतलब गलत लोगों के साथ रहते। संजू वर्मा बोल रही हैं, बोलिए संजू वर्मा। साफ तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी गलत हैं, तब साफ होंगे। थैंक यू ऐश्वर्या जी। मैं अभी इनको प्लीज जरा बोलिए, चुप करेंगे। ये क्या तरीका है डिबेट का? बीच में मत बोलिए, मैंने आपको नहीं टोका था। एक आदमी बोलिए। पहले तो मैं सीधा ये बात कहना चाहती हूँ, प्लीज। हर किसी को जो इंग्लिश में कहावत है, पीपल कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, तो हर किसी को दीवार पर यह साफ दिख रहा है कि अप्रैल मई 2021 अगले 3-4 महीनों में ममता बनर्जी की सरकार को धक्के मार के बंगाल से निकाला जाएगा, क्योंकि चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे हिंदुओं की आस्था हो,
किसी भी चीज को आप देखिए, ममता बनर्जी की सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसके बिल्कुल विपरीत काम किया है। ममता बनर्जी की सरकार के चलते वहां पर हनुमान जयंती नहीं मना सकते, वहां पर आप रामनवमी की खुशियां नहीं मना सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि जनवरी 23 को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हम उसको एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने 10 सालों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं है ये क्या किया? आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए क्या किया? तो ये तो जायज है कि बहुत लोग ममता बनर्जी से खफा हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके एक एक करके बोलिए। शुभांकर दा एक एक करके बोलिए। जी की राजनीति से खफा है शुभांकर दा एक एक। बीजेपी में जो कैलाश विजयवर्गीय ने काम किया है, जो दिलीप घोष ने काम किया है, आप देखिए बार बार वहां पर कभी अमित शाह जाते हैं, कभी जेपी नड्डा जाते हैं। बंगाल बीजेपी के लिए एक बहुत नेता हमारी तरफ से चुन के गए थे, उन्हीं के भरोसे पे ये चुनाव लड़ने कह सकती हूँ हम बंगाल में 200 एक एक करके आप अच्छा सुनिए बंगाल में हम 294 से शुभेंदु अधिकारी जब पहले हमारी संजय सरकार जब जाते थे, संजय सरकार शिशिर बजोरिया एक मिनट शुभांकर दा सुनेंगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? शुभांकर दा सुनिए, शुभांकर दा संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट। शिशिर बजोरिया, संजय सरकार, शिशिर बजोरिया, संजय सरकार। संजय दा आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में हर कोई ममता बनर्जी को छोड़ के जा रहा है, सीधा हाथ उल्टा हाथ। शुभेंदु अधिकारी किसी समय में अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी की सरकार में सबसे पावरफुल लोग थे, छोड़ गए। उससे पहले मुकुल रॉय थे, वो भी छोड़ गए। तो तब तक सब ठीक रहता है। जैसे बीजेपी में आते हैं तो कहते हैं अरे ये तो गलत है, ये तो करप्ट है, इसीलिए बीजेपी ने लिया है। अरे तो जो इतने सालों से आपके साथ था तब सही था, उसने पार्टी बदल दी, बीजेपी आ गया तो गलत हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की जनता को एनआरकी नहीं चाहिए, ये खूनी राजनीति नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए। सरकार साहब बताइए। सरकार साहब आवाज आ रही है आपको? मैं आ जाऊं जब तक सरकार साहब जुड़ते हैं। जी बोलिए 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 बोलिए। आज से प्राय 2 महीने पहले कुछ लोगों के संग में बैठा था, तो हमसे पूछा गया कि भाई तृणमूल से कौन कौन आ रहे हैं। मैं उनको एक ही बात बोला था कि कतार तो बहुत लंबी है। विवेक जी सुन रहे हैं? मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कौन कौन आ रहे हैं। मैं दावे से एक बात बोल सकता हूँ कि 2 लोग नहीं आएंगे तृणमूल से। तब पूछा गया वो 2 कौन है? बुआ है और भतीजा है, पीसी है और भाईपो है। ये तो छोड़ के आज के दिन सबको को ये दिख गया है जो कि तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलेबाजी का राज जो चल रहा है, उसमें जनता इनसे खिसक ली है। अब किसी के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। सबको को दिख रहा है कि जब जिस हिसाब से देश प्रगति कर रहा है मोदी जी के सरकार में, तो सबको को यहाँ बंगाल का भी आवाम थक गया है। लेकिन बात आप लोग विषयों पे क्यों नहीं करते? सरकार साहब बात आप लोग विषयों पे क्यों नहीं करते? बात आप विषय पे कीजिए। बात आप कीजिए कि पश्चिम बंगाल की जनता को क्या चाहिए। पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी चाहिए, पश्चिम बंगाल में विकास चाहिए, पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट चाहिए। आप लोग वोट मांगिए भाई ममता बनर्जी है तो एक पॉपुलर नेता है, तो एक पॉपुलर नेत्री, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। उन्होंने लेफ्ट को उखाड़ा था, थी उसको अब भूतकाल में बोलिए, थी नहीं है, वो भूतकाल में थी। सरकार साहब आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब। जी आवाज आ रही है। हक साहब बताएं। बोलिए ऐश्वर्या कपूर जी। एहतशाम साहब, आप हमेशा ममता बनर्जी की बड़ाई करते हैं, सबसे पहले ममता बनर्जी की बड़ाई करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या उन्हें नहीं दिख रहा जो अभी नेताओं ने कहा बीजेपी के कि भाई राइटिंग ऑन द वॉल है, स्याही से लिख दिया गया है, क्या होने जा रहा है? एहतशाम साहब देखिए ऐश्वर्या कपूर जी ने आपको सबसे पहले मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के जो मकर संक्रांति का त्योहार, बहुत बड़ा त्योहार, और आपने कहा कि ममता बनर्जी को खतरा, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं साफ लफ्जों में, ममता बनर्जी को कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी, संजू जी इनके बाद आ रहा हूं। गठन किया था, उसका नाम उन्होंने दिया था टीएमसी, टी फॉर टेम्पल,
T फॉर टेम्पल, M फॉर मॉस्क और C फॉर चर्च, जिन पार्टी को, जिसकी सरबराह को इतनी दुआओं मिलेगी, उनको किसी किस्म का खतरा नहीं है। हमारे जितने भी नेता अगर वहां चले जाते हैं तो इससे हमारी ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं समझ में आ रहा है कि हमें हो सकता है कि टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो पूरे हिंदुस्तान में समझ लिए सबसे एक मजबूत संजू जी जवाब दे रही हैं। नेत्री है। अरे ये कैसी मजबूती है कि सब छोड़ के जा रहे हैं। घबराती है। ये कैसी मजबूती है कि सब छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसी मजबूती है कि सब छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए संजू जी संजू वर्मा जी बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 2021 में जो इलेक्शन होगा उसमें ममता बनर्जी बंद करवाइए। मैंने इनके बात तो पूरी होने दीजिए संजू जी, बात पूरी होने दीजिए। आप प्लीज, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारी बात सुने पहले, आप इंटरप्ट नहीं करें जब मैं बोल रहा हूं। बोलिए एहतशाम साहब, एहतशाम उल हक साहब, बोलिए पहले। बोलिए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन पहले राजू बंदोपाध्याय है, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को अगर टेंशन देंगे तो पेंशन नहीं मिलेगा। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आपने बोल लिया। और इससे पहले मैं संजू वर्मा के पास जाऊं, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। संजू वर्मा, पैमला गोस्वामी, शिवम त्यागी, सुनिए आप लोग, और एहतशाम उल हक साहब सुनिएगा जरूर, क्योंकि अब एक और नेत्री ममता बनर्जी की पार्टी में फिर बगावत के स्वर उभरते नजर आ रहे हैं। और इस बार शताब्दी रॉय ने टीएमसी छोड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी पर फैसला 16 जनवरी को। शताब्दी रॉय कोई और नहीं तो ये समझना पड़ेगा जो एहतशाम उल हक साहब, शुभांकर दा और पैमला गोस्वामी। संजू वर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आ रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य, पैमला गोस्वामी। पैमला, अब आप मुझे बताइए, ये आप बंगाल में है इस समय, आप मेरे को बताइए पैमला गोस्वामी। एक बात, एक और नहीं शुभांकर दा पहले एक बार सुन लीजिए। बोलिए दर्शकों को और आपको मकर संक्रांति का जी मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी दर्शकों को और आपको। तो आज जो आप सुन रहे हो, शताब्दी राय पार्टी छोड़ के जाएगा, क्योंकि एक महीना पहले जब अमित शाह जी आया था, उसका 10 दिन बाद ममता बनर्जी ने ठीक सेम जगह पे एक रैली निकाला था। हम लोग का रैली में लाखों आदमी था और ममता बनर्जी का रैली में हम लोग सभी को ही संवाद माध्यम के थ्रू देखे हैं कितना कम क्राउड था। तो आज तृणमूल का नेता लोग को डर लगने लगा है कि कल शताब्दी रॉय भी आ रही है, तो तब शताब्दी रॉय भी आ रही है। पैमला जी, शताब्दी रॉय भी। आज इसीलिए शुभांकर दा हंसिए मत, छोड़ रहा है शताब्दी रॉय आप सुन रहे हैं। यही मैंने बताया। पैमला, शताब्दी भी कह रही है 16 तारीख को आ सकती हूँ। अब क्या बोलेंगे? मैं सुन रहा हूँ, देखा है। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे बोलने का अगर मौका दें। पूरा दूंगा। पहले उनकी बात होने जाने दीजिए। उधर संजू वर्मा जी बैठिए। पैमला जी बोलिए। ऐश्वर्या, मैं एक करके दादा, दादा संजू जी इतना तड़ी ना हो, रुको शांत रहिए, मैं चुप रहूंगी। जस्ट 2 मिनट। जी बोलिए। जो काम करने का जिसको हक नहीं मिल रहा है, जो साधारण जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे, तो सब आदमी ऐसे छोड़ के आ रहे हैं। जैसे हम लोग देखे मुकुल दा, शुभेंदु दा, शोभुन दा, सब एक करके छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग को एक मतलब चीज बांध दिया गया है कि भाईपो जो अभिषेक बैनर्जी नाम लेके उनको अच्छा तरीके से डराया गया है, धमकाया गया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। जी, सही है। वो कोई है भी नहीं कि हाँ, तो वो ऐसा कुछ है भी नहीं कि उससे बंगाल का जनता डरेगा। आज हम लोग सच का आवाज उठाते हैं, इसीलिए शायद आपके चैनल में मौजूद है सच दिखाने। शुभांकर दा जवाब दीजिए। पैमला रुकिए। अरे अब बोलूं? हाँ बोलिए शुभांकर दा जवाब दीजिए। संजू जी आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ शुभांकर दा बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल मैंने शांत तरीके से सुना जब तक उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने बड़े ही चयनित तरीके से आपको मकर संक्रांति की बधाई दी, हमको भी दे देते। हम आप ही के कलीग ही हैं, आप ही के साथ यहाँ पे बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा, बोलिए ना। शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। अब आप सुनिए थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं जो आप बंगाल के बारे में जब आपने ये बोला कि ये चले गए शताब्दी राय, और ये मैं बिल्कुल सही बात कहूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जिसको कहते हैं ना कि वहां पे हर पार्टी के अपने चर्चा पर्चा और खर्चा पे अपने पूरी मजबूरियां होती हैं। और इनके पास तो अब भाई सोचिए, कोरोना के टाइम पर इतना बड़ा चंदा जिनको मिलता रहा, करोड़ों शताब्दी रॉय सांसद हैं, उसके ऊपर चला जाता है। शताब्दी रॉय सांसद हैं, इतने बड़े आप एक संजू वर्मा ये एक सांसद के बारे में बोल रहे हैं। हमारी नेत्री जो है संजू वर्मा जी सड़क पे पैदल चलती है। संजू वर्मा जी सुनिए,
जहां पे आज शुभंकर दा, ये गलत है। के दिन में जिनको शुभंकर दा, बड़ी आशा, एक सांसद के बारे में बोल रहे हैं आप। इनको जरा चुप करवाइए। अरे चुप, ये तो अपने आप हो जाते हैं आपकी आवाज का मौका दे रहे हैं। मेरे को जरूरत नहीं है आपकी आवाज सुन के सब चुप। तो हम लोग का नंबर कब आएगा? विनय सिंह जी इसके बाद, अरे आएगा, आपका नंबर आ चुका, अभी 10 साल से आप ही का था। बोलिए 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 संजू वर्मा जी। थैंक यू, आप धन्यवाद। पहले वो बोलेंगे, धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं बोलिए बोलिए संजू जी। अच्छा, अभी 1 मिनट मैं खाली ये कहना चाहती हूँ। मैं एक बात जरूर कहूंगा, तृणमूल एक बार कांग्रेस नेतृत्व अभी कम से कम एक देख तो सिंकिंग शिप लेते। है। एक बार बात देख सिर्फ लेते। शुभेंदु अधिकारी या सोमेंदु अधिकारी की नहीं है। हमने ये सुना है कि राजीव बैनर्जी छोड़ने वाले हैं, संजू वर्मा बोल रहे हैं। लक्ष्मी शुक्ला छोड़ने वाले हैं, जी। वैशाली दालमिया छोड़ने वाली हैं। जी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज शुभंकर दा रुकिए चीज हर कोई ना, शुभंकर दा रुकिए, शुभंकर दा रुकिए, बांकुरा पुरुलिया, शुभंकर दा वेट, बांकुरा पुरुलिया, शुभंकर दा मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर, शुभंकर दा सुनना सीखिए, शुभंकर दा। तो वहां पे अकेले से शुभेंदु विकी साहब, अधिकारी का विकी बहुत साहब, बोलबाला विकी है। साहब। शुभेंदु अधिकारी का डायरेक्ट असल नेता वो इम्पैक्ट होता है 110 जो नेता असेंबली सड़क कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर- में है और 9 से ज्यादा लोकसभा विकी रुको, सुनो इलाकों पर है। विकी तो सुनो। ये जान लीजिए कि बीजेपी इतना का ही होता लोकसभा तो रथ 2019 में का वोट शेयर साइज था नहीं देखा 41%। 2016 में तो हमारा वोट शेयर सिर्फ 10% था। तो हमारा ममता एक बात बनर्जी बताइए, ये 3% के देखकर वोट शेयर से हम लोग बौखला गए। चुकी ये है। मुझे देखकर बताइए, उनको चुभन जरा मुझे हो गई बताएंगे है टीएमसी का वोट कि शेयर कितना था, जरा सर्च कर लीजिए भारतीय गूगल। जनता पार्टी जिसका वोट जरा शेयर देख लीजिए कि हमारा वोट शेयर कितना था। 10% या 12% था। मैं आपको बता दूं, 2019 में 41% आपको अगर 2019 के इलेक्शन का थोड़ा सा याद दिला दूं, 10 से ऊपर की सीट पर 10,000 से भी कम वोट के फासले थे। विनय सिंह, विनय सिंह, विकी साहब, देखिए आप लोग अगर सुनेंगे नहीं, शुभंकर दास, संजू वर्मा ने जो सवाल उठाए उसका जवाब आप नहीं देते। संजू वर्मा जो सवाल उठाते वो आपने जवाब नहीं दिया। विकी सुनो, विकी सुनो, विकी सुनना पड़ेगा। विकी ये मोनोलॉग नहीं चल सकता। विकी आपका नाम लिया और बोलना चालू, सवाल सुना नहीं। अरे किसका जवाब दे रहे हो विकी भाई? सुनो, संजू वर्मा जी ने जो बोला उसका जवाब दिया आपने, नहीं दिया। अब आप मेरे सवाल सुनो। संजू जी 1 मिनट, संजू जी 1 मिनट। विनय सिंह, विकी साहब, सवाल सुनो। विनय सिंह जी, जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी ने खासकर पिछले कुछ वर्षों में की है, उन्होंने लेफ्ट को हराया, पर लेकिन लेफ्ट की ही राजनीति टीएमसी में आ गई। जनता को क्या मिला? अरे भाई, आप लोग खूनी राजनीति करते हैं। अरे पश्चिम बंगाल के युवाओं को क्या मिल रहा है भाई? पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी दो, पश्चिम बंगाल के महिलाओं को वहां पे सुरक्षा दो, पश्चिम बंगाल के लोगों को वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर करो। हो क्या रहा है? को कन्याश्री मिला, अरे क्या मिला? जनता को सबुज साथी साइकिल मिला, जनता को हॉस्पिटल, क्या? जनता को फ्री में बेड मिला सरकारी अस्पताल में। अच्छा, जो लड़का लोग छोटा छोटा स्किल डेवलपमेंट का काम करता है उनको युवश्री मिला। क्या नहीं मिला आप बताइए? और हमारा गवर्नमेंट तो ये भी कहता है कि आगे ये और बढ़ता जाएगा। ऐश्वर्या भाई, मैं विक्की भाई बताऊं क्या मिला? बताइए विक्की भाई, बस कहां पे खून हुआ आप बताइए तो ऐश्वर्या जी हमको। ममता बनर्जी जी जैसी दिखती हैं, कौन सा खून हुआ? कि साधारण सी साड़ी, का लीडर मारा हवाई गया? चप्पल, कौन सा तो कांग्रेस का लीडर मारा गया? लेकिन कोई ममता लीडर बनर्जी नहीं असल मर में गया क्या है सर। मैं बताता हूँ। आप सच बात ममता पे बनर्जी के अपने जो सच पे आप भतीजे टिक के रहिए। हैं, उनके ससुराल पक्ष के हैं केडी सिंह जी, कल गिरफ्तार किए गए। मैं आप दोनों को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि संजू वर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले जा रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय जी के पास। कैलाश जी, आपने आज जो स्टेटमेंट में, मैं जानता हूं आप अभी महाकाल मंदिर से निकले और सीधा लाइव है रिपब्लिक भारत पर। कैलाश जी, आज आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, आप ऐसा वाक्य बोला, आपने कहा 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है। कैलाश जी, हलचल मच गई है पूरे पश्चिम बंगाल में। कैलाश विजयवर्गीय, देखिए, अभी तक हम समझ रहे थे कि जनता में ही ममता जी के खिलाफ आक्रोश है जी, फिर देखा कि हमने टीएमसी के विधायक और सांसदों में आक्रोश है, अब तो उनके परिवार में भी उनके खिलाफ आक्रोश हो गया है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परिवार के ऊपर बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैलाश जी। को टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए, पर मैं जो 41 विधायक का बोल रहा हूँ ये बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ। पर हम सबको नहीं लेंगे, हम उनको नहीं लेंगे जो भाईकों के कोल माफियाओं के ग्रुप में थे, जो गोरू माफियाओं के ग्रुप में थे, जो गोल्ड माफियाओं के ग्रुप में थे। ऐसे विधायकों को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। हम ऐसे स्वच्छ छवि वाले लोगों को लेंगे जो समाज की सेवा करना चाहते हैं और वास्तव में उन्हें
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास हो, ऐसे लोगों को हम। देखिए कैलाश जी, अभी अभी आपके पास आने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि शताब्दी रॉय भी 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। जब आप कहते हैं तो उसकी महत्ता बंगाल को लेकर इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सिपह सालार हैं आप, वहां पे सारा दारोमदार आपके ऊपर है पश्चिम बंगाल में। और अगर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 41, मैं दोबारा बोल दूं, अगर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 41 में तो भारतीय जनता, तो उसका एक महत्व है, तो उसकी एक महत्ता है कैलाश जी, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, आप जब रिजल्ट आएगा विधानसभा का तो आप आश्चर्य करेंगे कि टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इनके लोगों ने जनता का शोषण किया है, विश्वास का हनन किया है, बंगाल की संस्कार और संस्कृति को बिल्कुल समाप्त किया है, उससे बंगाल का हर आदमी इनसे नाराज है। और मैं समझता हूं कि ये विधानसभा का चुनाव एक बहुत जबरदस्त चुनाव होगा जो सारे देश के अन्य राज्यों को भी सबक देगा कि जनता से जो वादा करे उसको निभाएं। जनता के साथ चलने वालों का जनता किस कदर उनकी दुकान बंद करती है, ये इस चुनाव परिणाम में आपको दिखाई देगा। इस बार टीएमसी की दुकान बंद हो जाएगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैलाश जी आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता को क्या चाहिए? आप पश्चिम बंगाल के जिला जिला घूमे। उस दिन जब आप गाड़ी लेके जा रहे थे जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ, अपने पार्टी अध्यक्ष के साथ, तो इतना मोटा मोटा पत्थर उठा के फेंका गुंडों ने, पुलिस के होते हुए भी। तो आपको जाने नहीं दिया जाता, आप लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का युवा तो विकास चाहता है, उसको इस तोड़ फोड़ से कोई मतलब नहीं है कैलाश जी, आप बेहतर समझेंगे। लेकिन जो लोग मैसेज करते हैं, जो लोग छोटे छोटे मैसेज भेजते हैं कि हमको विकास चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, वहां पर कुछ भी विकास नहीं हो रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गांव में और गरीबी आती जा रही है। ऐसे कैसे चलेगा पश्चिम बंगाल में? ये तो जो मां माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, वो तो हो नहीं रहा है वहां। कैलाश विजयवर्गीय, ममता, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐश्वर्य जी कि बंगाल की जनता से जो वादा किया गया था, एक वादा पूरा नहीं हुआ है। आपको खाली इतना सा बताता हूं मैं कि पिछले दिनों डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी इंदौर से कलकत्ता की। मैं बेंगलोर होकर आता था, मैं हैदराबाद होकर आता था, मुझे बंगाल के नौजवान पकड़ लेते थे, कैलाश जी जल्दी करिए, हम अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, हम नौकरी की तलाश में बंगाल में काम कर रहे हैं। क्योंकि ममता जी के राज में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए, लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार हुए उद्योग बंद होने से। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के आशा और विश्वास यदि किसी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और इसीलिए ममता जी के बहुत प्रयास करने के बाद भी, असहयोग के बाद भी, हमारे नेताओं के कार्यक्रम में अपार भीड़ हो रही है, लाखों। आखिरी सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी आपसे, इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता ममता जी को सबक देगी। लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि वो नंबर ऐसा है 41। अरे आप तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन करा देंगे कैलाश विजयवर्गीय। अगर आपके ऊपर और थोड़ा छोड़ दिया जाए तो आप तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन करा देंगे कैलाश जी। 41 विधायक आप कह रहे हैं कि इधर आ जाएंगे, तो कैसे चलेगा ऐसे? मैं कह रहा हूं ना कि टीएमसी के अंदर ही इनके नेताओं पर अविश्वास है। ममता जी के भतीजे ने जिस प्रकार एक दूसरा पावर केंद्र बनाकर प्रदेश की जनता का शोषण किया है, माफियाओं को संरक्षण किया है, उससे आम टीएमसी का कार्यकर्ता भी नाराज है, विधायक सांसद भी नाराज है। और इसलिए ये संख्या और बढ़ सकती है। चुनाव के पहले चुनाव हो सकते हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां बंगाल में बनती जा रही है। बिल्कुल, तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, कह रहे 41 से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर है। और जब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि भाई 41 आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। और अब मैं सीधा जा रहा हूं दिलीप घोष जी के पास। एक के बाद एक वरिष्ठ नेता रिपब्लिक भारत पर हैं। दिलीप जी, कैलाश जी ने आज इतना बड़ा नाम कह दिया। संजू जी मैं आऊंगा आपके पास, पमला जी इसके बाद। दिलीप घोष जी, 41 कैलाश जी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नंबर बढ़ सकता है। तो मैं जहां छोड़ा वहां से शुरुआत करता हूं आपके साथ। दिलीप घोष जी, आपकी पार्टी तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कराने वाली है। अगर इतने विधायक आ गए इधर तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएगा। दिलीप घोष जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहां जाएंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। 41 नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकती है।
माननीय कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय नेता, पिछले 6 साल से बंगाल में लगातार उन्हें समय दिया है और उनको मालूम भी है, दूसरे पार्टी के साथ के लोगों के साथ भी उनका संपर्क भी है। इसीलिए ये वातावरण जो बन रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित भाई का जो प्रवास हुआ और जो रोड शो आदि हुआ, उसमें बंगाल के राजनीति में नया एक डायमेंशन आ गया है। तो लोग मुक्ति चाह रहे थे इस तानाशाही से, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया सोसाइटी में कि भाजपा यहाँ की परिवर्तन कर सकती है, सुशासन दे सकती है। और इसलिए जो लोग टीएमसी के साथ रहते हुए भी सुखी नहीं थे, जिनकी लोकतांत्रिक अधिकार वहां नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था, सम्मान नहीं था, वो धीरे धीरे वहां से खिसक रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। उसमें विधायक हैं, ऑलरेडी 4 एमपी आ चुके हैं, लगभग 15 से ज्यादा एमएलए आ चुके हैं, तो और भी जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़ी। दिलीप दा, आपके पास आने से पहले कुछ समय पहले शताब्दी रॉय की ब्रेकिंग न्यूज आई है, सांसद हैं, कह रही है 16 तारीख को मैं भी निर्णय ले सकती हूं। शताब्दी रॉय वो भी आपकी तरफ आने का पूरा पूरा अंदेशा दे रही है। दिलीप घोष जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज शायद कल ममता बनर्जी के भाई हैं जो कई सरकारी पदों में हैं, उनका भी इस प्रकार बयान आया है। तो जिनको हिम्मत कम थी वो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ा करके आगे रहे। शुभेंदु बाबू आने का बाद थोड़ा एक और वातावरण बना है। मुझे लगता है बाकी लोग भी हिम्मत जुटा करके बोलेंगे और जो बोल रहे हैं उस राह पर चल भी पड़ेंगे। हम तैयार हैं लोगों को लेकर के यहाँ परिवर्तन करने के लिए। सिर्फ मेरा एक और सवाल है आपसे दिलीप दा, आपकी पार्टी कह रही है कि हम विकास की राजनीति करेंगे। अगर मैं एक थोड़ा मैसेज आया मेरे पास, एक बंगाली युवक है, उन्होंने फेसबुक पे मैसेज भेजा है, ये कह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं दिलीप दा से कि कोई नेता कोई पार्टी से कहां जाए, हमको यह पता करना है कि हमारे को नौकरी कब मिलेगा। तो देखिए उनका सवाल यह है दिलीप दा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को विकास कब मिलेगा। पश्चिम बंगाल के युवाओं को जो केंद्र सरकार डिसीजन लेती है वो बंगाल तक नहीं पहुंचते हैं, ये तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है। दिलीप दा से हम दोबारा जुड़ेंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरा सवाल यह है हर एक व्यक्ति, और यह बात मैं संजू वर्मा जी से भी मैंने पूछी थी, पैमला से भी मैंने पूछी, और यह बात ना बिकी साहा, संजय सरकार, शुभंकर भट्टाचार्य सब जवाब नहीं देते। मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल दिलीप दा से। दिलीप दा, युवा बोल रहा है कोई भी नेता किधर जाए, हमारे को प्रधानमंत्री पे भरोसा है, हमको अमित भाई पे भरोसा, हमको नौकरी दो बंगाल में, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको विकास चाहिए। दिलीप दा जी बिल्कुल है, युवाओं की यही मत है। आज देखिए स्थिति ऐसी है, पढ़ाई के लिए बंगाल के युवाओं को बेंगलुरु जाना पड़ता है और ट्रीटमेंट के लिए बेलोर और चेन्नई जाना पड़ता है, और काम धंधा के लिए चाहे गुड़गांव में, हरियाणा में, या तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या तो गुजरात में जाना पड़ता है। तो बंगाल किस लिए है? तो इसीलिए लोग, हम भी चाह रहे हैं युवा बंगाल में रहे, यहाँ के विकास करे, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहे, परिवारजनों के साथ रहे। जब कभी ऐसा था कि बंगाल, पूरा देश के लोग बंगाल में आते थे अपना नौकरी चाकरी कमाई के लिए, व्यवसाय के लिए, आज बंगाल के युवा को जाना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्दशा है, इसलिए लोग यहाँ की परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की उद्योग, यहाँ की कानून व्यवस्था सब चरमरा चुकी है, इसलिए यहाँ की परिवर्तन जरूरी है। और लोग धीरे धीरे भाजपा और माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि मई में ही इसका परिणाम आ जाएगा। सिर्फ एक छोटी बात आपने कही कि ममता बनर्जी के भाई ने भी, आपने सिर्फ एक बात कही, उसमें मैं गौर दे रहा हूं, ममता बनर्जी के भाई का आपने जिक्र किया, कहा कि उनका कोई रिश्तेदार है जिन्होंने भी इस तरह की कोई टिप्पणी की है, वो जरा बताएंगे क्या दिलीप दा? वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, आज यहां मीडिया में चल रहा है कि उनके सागे भाई कार्तिक दा, उनका भी कुछ ऐसा बयान आया है जो उनका साथ आवाज नहीं मिल रहा है जिस प्रकार के दूसरे नेता बोल रहे हैं। हाँ दिलीप, इसलिए लग रहा है कि धीरे धीरे कालीघाट तक ये मामला पहुंच रहा है, जहां तक परिवर्तन हो जाएगा। जैसा हमारे यहाँ के वरिष्ठ सांसद माननीय शिशिर बाबू हैं, शुभेंदु बाबू का पिताश्री, उनको भी अलग अलग पदों से मुक्त किया गया है। इतने वरिष्ठ नेता हैं जो इस पार्टी का स्थापना के समय से साथ दिए हैं, उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी संदेह के वश में उनको भी पदमुक्त और अपदस्थ किया गया है। इससे लग रहा है कि टीएमसी बिल्कुल आत्मविश्वास पूरा चरमरा चुकी है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने लोग पार्टी में रह जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल दिलीप दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। लेकिन एक बात जो आपने कही दिलीप दा, कि जो ममता बनर्जी अपने पार्टी के नेताओं पर नहीं भरोसा कर पा रही है,
उन पर पश्चिम बंगाल की जनता कैसे भरोसा करे। ये थे दिलीप घोष। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मैं जा रहा हूं सीधा संजू वर्मा जी के पास और शुभांकर भट्टाचार्य जी के पास, उसके बाद आ रहा हूं पमला बेनेदा आ रहा हूं, शिवम त्यागी आ रहा हूं। संजू वर्मा, सुना आपने, वो तो कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी का भाई भी आ रहा है जी, अब क्या बोलेंगे संजू जी? मैं आपको एक चीज बार बार दोहराना चाहती हूं ऐश्वर्या जी कि ममता बनर्जी की सरकार जो कुछ खास मुद्दे हैं उन पर जनता को बिल्कुल त्रस्त करके रखा है। एक तो है लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था। आप देखिए 2017 में 822 इंसिडेंट्स हुए थे कम्युनल वायलेंस के और बोला जाता है 111 लोग मरे थे, जिससे 58 लोग तो सिर्फ बंगाल में उनकी मौत हुई थी। बीजेपी के 150 से ज्यादा यूपी का भी बता दीजिए संजू जी, यूपी का भी बता दीजिए, यहाँ आप ही की सरकार है। रे हो उत्तर दिनाजपुर में, यूपी का भी बता दीजिए, एक एक करके शुक्ला हो, शायद तो वहां एक तक बात तो ये है यहाँ के आंकड़े जो नहीं पहुंच प्रतिशोध पाते की हैं। राजनीति वो कर रही है। एक एक करके शुभांकर दा, घटना घट गई सहारनपुर यूपी में, प्रतिशोध की राजनीति का भुगतान यहाँ के ममता सिटी बनर्जी एसपी को को मार, प्रतिशोध की राजनीति का भुगतान कह रही है संजू वर्मा। शुभांकर दा, कमला गोस्वामी, बेने सिंह आ रहा हूं। शुभांकर दा जवाब दे रहे हैं, शुभांकर दा जवाब दे रहे हैं, शुभांकर दा जवाब दे रहे हैं। मैं शुभांकर दा बोल रहे हैं, शुभांकर दा संजू वर्मा का जवाब दे रहे हैं। बोलिए मैं बोल लूं? बोलिए शुभांकर दा। आपने कैलाश विजयवर्गीय को सुना, आपने दिलीप घोष को मैं सबसे पहले मैंने जितना सुना कैलाश जी अब मैं बताऊं जी, बोलिए, आदेश हो तो। हेलो जी, देखिए मैंने कैलाश जी को सुना, मैंने दिलीप घोष को सुना, इन लोगों ने जितनी बातें की मैं उस पर 4 पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि शोषण होता रहा, नेताओं ने शोषण किया। किसके नेताओं ने शोषण किया? टीएमसी के नेताओं ने शोषण किया। अब वो नेता कहां जा रहे हैं? बीजेपी में आ रहे हैं। अब बात यह है कि आरोप इन्होंने ही लगाया उन नेताओं के ऊपर। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमने आरोप नहीं लगाया था, बीजेपी ने आरोप लगाया था। तो वो जब आरोपित नेता आपके पास आ जाते हैं तो किस मुंह से आप जनता के पास जाके वोट मांगेंगे? किस मुंह से जाके वो जाके बोलेंगे कि एनआरसी के लिए जाके बोलेंगे? अचानक इतना बड़ा मन बदलाव कैसे हो जाता है, वो कैसे समझाएंगे? दूसरी बात, आपने वेस्ट बंगाल में नौकरियां गई ये तो बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि यूपी में नौकरियां गई कि नहीं गई, एक बार नहीं बताया। यूपी में किसकी सरकार है? संजू जी जवाब दे रहे हैं, संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं। फिर आ रहा हूं कमला गोस्वामी के पास। संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं, संजू वर्मा जवाब दे रही हैं। जो कर्मी वापस आते थे, मजदूर वापस आते थे, शिवम आ रहा हूं। क्यों आए थे वापस, कहां से आए थे? मैं आपको ये पूछना चाहती हूं, बंगाल के लोगों को विकासवाद चाहिए, बंगाल के लोगों को भतीजावाद, परिवारवाद, क्या यूपी को नहीं चाहिए? टोलबाजी, क्या यूपी को नहीं चाहिए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आतंकित करना, यूपी को नहीं ये चाहिए? कहां की यूपी को दिया राजनीति है? मैं और एक बात आपको पूछना चाहती हूं, गुजरात को कितना दे दिया? एहतशाम उल हक साहब आ रहा हूं, है बंगाल में विवेक श्रीवास्तव जी आ रहा हूं। नहीं देखिए, इंडस्ट्री है, एहतशाम उल हक, कमला गोस्वामी, अब एक मिनट मुझे सबके पास जाने दीजिए। एहतशाम उल हक, कमला गोस्वामी, एहतशाम उल हक, कमला गोस्वामी, बोलिए कमला। हाँ जी, बोलिए मिस गोस्वामी, बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं मुझे 1 मिनट का मौका दिया। एहतशाम जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके एहतशाम जी एक एक करके पहले आप उनकी सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, नहीं पहले वो बोल रहे हैं जी। अरे भाई लेडीज फर्स्ट, अरे पहले महिलाओं को बोलिए। अच्छा बोलिए, अभी भी कैलाश विजयवर्गीय जी का बात मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मेरी बात सुनिए, आप लोग बोलिए, डिस्टर्ब ना कीजिए। ऐश्वर्या जी, बंगाल का युवा चाहते हैं नौकरी, बंगाल का युवा चाहते हैं शिक्षा और एक शांति परिवेश चाहते हैं जो बंगाल में आज नहीं है। आज बंगाल का हम लोग का रामकृष्ण परमहंस बोल के गया है कि अहिंसा हम लोग का परम धर्म है, पर बंगाल का भूमि आज नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने वादा किया था जनता से कि 2 लाख बंगाल का जनता नहीं ले पा रहे, वो लोग को चाहिए पीसफुल एनवायरनमेंट, वो लोग को चाहिए। और मोदी जी ने बताया कि हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद हर एक स्टेट में एक एम होगा, एक एम्स होगा और हर 5 लोकसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक के सिचुएशन में हम लोग को देखने को मिला कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। एहतशाम जी एक एक करके, आप जो बोल रहे हैं कुछ नहीं जा रहा। रुकिए एक मिनट, पैमला एक मिनट, शिवम त्यागी के पास जा रहा हूं मैं, 1 मिनट। एहतशाम जी आप
मोनोलॉग कर रहे हैं। देखिए जब संजू वर्मा और जब आपकी सत्ता जब शिवम एक मिनट, उसके बाद ये नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं सुनाई दे रहा है। अरे एहतशाम मियां, बनर्जी ने जो काम अरे एहतशाम जी, आपको पूरे भारत, अरे एहतशाम जी किससे बात कर रहे हैं भैया? ममता बनर्जी ने एक ऐसा काम, अरे एहतशाम जी रुकिए, योजनाओं का लट फुल स्टॉप लगाइए। अरे भैया इतना तलातरी में चलिएगा। एक सेकंड संजू जी एक मिनट। एहतशाम जी का जरा ऑडियो जरा डाउन कीजिए। एहतशाम जी ऐसे नहीं चलता, आपको समझना पड़ेगा। एहतशाम जी आप जो मन चाहे बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए दूसरे का। आपने इतना बोला, क्या आपको समझ आया कि दूसरा व्यक्ति भी बोल रहा है? नहीं एक मिनट दीजिए, सुन रहा हूं। अरे एहतशाम जी ऐसे नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरा रुके तो आप बोले। अरे रुकिए तो सही, आप दोनों एक साथ बोलिएगा तो कैसे चलेगा भैया? मैं तो चुप हूं। अरे कहां चुप है? अगर इसे चुप कहते हैं तो बोलना किसे कहते हैं? रुकिए, अब आप शिवम त्यागी बोल रहे हैं, रुकिए एक मिनट, आप सुनिए, रुकिए शिवम। अरे मैं नहीं सुन रहा हूं, रुकिए अभी। मैं नहीं सुन रहा हूं, पूछता भारत, रुकिए। शिवम त्यागी बोलो, शिवम बोलो। इनको कहिए प्लीज। एक मिनट एहतशाम जी। कार्तिक बैनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अब जो है पारिवारिक राजनीति नहीं चलेगी, इसको खत्म होना चाहिए। यानी कि ममता दीदी के भाई कह रहे हैं कि ये जो बुआ भतीजों का डुओ है अब ये नहीं रहना चाहिए बंगाल में। ये उत्तर प्रदेश बहुत करते रहते हैं। 2019 का एनसीआरबी का डेटा उत्तर प्रदेश और बाकी सब राज्यों ने भेज दिया है। नहीं आप डिविएट मत कीजिए। शिवम वो डिविएट करना चाहते हैं। शिवम डिविएट मत करो। शिवम बंगाल पे रहो, बंगाल पे वापस बंगाल पे बिल्कुल डेविएट नहीं कर रहा। बंगाल पे रहिए। बंगाल को चाहिए रोजगार, बंगाल को चाहिए रोजगार, बंगाल को चाहिए व्यवसाय, बंगाल को चाहिए ये जो आतंक फ्री एकदम माहौल चाहिए, बंगाल को युवा को चाहिए ताकत। बंगाल के युवा कहीं बाहर ना जाने पाए, वहीं अपने राज्य में रहे, नौकरियां करें। बंगाल को चाहिए कि वहां पर कार्यकर्ताओं की हत्या ना हो, बंगाल को चाहिए कि एक बेहतर लोकतंत्र हो, बंगाल को चाहिए वहां पर तानाशाही ना करे। और ये टीएमसी मतलब टोटल मैनियक पार्टी जो हो गई है, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। और यही बंगाल चाहता है। विनय सिंह जिसे कहते हैं ना, विनय सिंह जिसे कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, स्याही से लिख दिया गया है। एहतशाम मियां मानने को तैयार नहीं है। अभी आऊंगा एहतशाम जी, आप इतना बोले हैं कि 3 लोग बोल गए, आपको पता ही नहीं चला। आप कह रहे हैं कि आप चुप है, अभी दूसरों का भी तो सुनना पड़ेगा थोड़ा। विनय सिंह जी आप मुझे इतना बताइए, आप मेरे को इतना बताइए, बंगाल में अब ममता बनर्जी का अगर भाई ऐसा बोल रहे हैं तो बचा क्या है? अरे उनका परिवार, उनकी पार्टी उन पे भरोसा नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता कैसे करे भरोसा? विनय सिंह, संजू जी आ रहा हूं, पामला गोस्वामी आ रहा हूं। हाँ ऐश्वर्य भाई 10 सेकंड मैं विनय सिंह बोले, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। ममता बनर्जी जी के ममता बनर्जी, ऐश्वर्य भाई, ममता बनर्जी जी के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ऐसा है, साधारण सी दिखने वाली बेचारी सी हवाई चप्पल पहनने वाली एक महिला। दूसरा पहलू है उनका भतीजा और भतीजे का कुनबा। जैसे बता रहा हूं, कल केडी सिंह की गिरफ्तारी हुई है और उनके भतीजे के ससुराल पक्ष के आते हैं, उनकी पौंजी स्कीम में गिरफ्तारी हुई है। उनका अभिषेक का जो दोस्त है, ट्यूशन मास्टर होता था, विनय मिश्रा, 500 करोड़ का मालिक है। लाला उसका चेला है, 600 करोड़ रुपया पर मंथ का प्रॉफिट है। इमामुल हक 25,000 करोड़ का सालाना गौ तस्करी का धंधा करता। अरे ऐश्वर्य भाई, ये सिसिली और कोलंबियन ड्रग लॉर्ड्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सिसिली और कोलंबियन ड्रग लॉर्ड्स, इटली के ड्रग लॉर्ड्स, ये शर्म खा जाएं जिस तरीके से माफियाइज्म हो रहा है और जिस टर्नओवर पे हो रहा है। तो विकास तो हुआ है, युवाओं का भले ही ना हुआ हो, लेकिन इनके कुनबे का तो हुआ। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए, विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं विनय सिंह जी। साधारण विवेक श्रीवास्तव जवाब, आपका जवाब दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं नहीं जवाब दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं? आप 45 मिनट के बाद मुझे बुलाएंगे तो मैं जवाब नहीं देने वाला। अरे विवेक श्रीवास्तव, मैं जवाब नहीं दे रहा। नाराज मत हो जाइए, अगली डेट में बुलाइएगा तब जवाब, परेशान मत होइए। नहीं, मैं 45 मिनट के बाद मुझे बुलाया जाता है। अभी बोल रहा हूं। नहीं मैं नहीं बात करूंगा, फिर बुलाइएगा, आप फिर बात करेंगे। ये तो अब वो बात हो गई कि मैं रूस गया। आप प्रॉपर्ली जिस दिन आपको नहीं विवेक जी, वेस्ट माय टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। नो विवेक जी, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं बोलना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य के पास। आपकी मर्जी विवेक जी, आपकी मर्जी। धन्यवाद। मैं जा रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य के पास। शुभांकर दा, आप मेरे को बताइए, विनय सिंह ने बोला विकास तो हुआ है लेकिन लिमिटेड लोगों का हुआ है, अब उनको तोड़ दो आप। उन्होंने तो नाम बता दिए, नाम पे बात हो रही है। विनय सिंह बोल रहे हैं भाई इसका इतना है। अब बताइए शुभांकर दा, विनय सिंह से बात कीजिए। आ रहा हूं संजू जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास।
बजौरिया दादा आ रहा हूं। विनय सिंह जी, मैं विनय सिंह जी ने पूरी बात, विनय सिंह जी ने पूरा जो जितना पूरा बताया सब कुछ बोला, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक नाम लिया, हमने कहा सिर्फ जयशाह जी का नेटवर्क देख लीजिए, बाकी सब शर्मा जाएंगे। अरे आप क्या बोलते रहते, क्या बोलते रहते, क्या बोलते, मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी बोलेंगे, बता दूं, कुछ भी बोलेगा तो कुछ भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मैं तो देश की हिस्ट्री देखते चला रहा हूँ, हर्षद मेहता से ऐसा आपका जो मन है, क्यों निकलते हैं, ऐसा जो आपका मन है, नीरव मोदी, मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब, मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब, मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब, गुजरात से निकले थे साहब, मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब और कमला गोस्वामी। संजू जी आ रहा हूँ, उसके बाद विनय सिंह आ रहा हूँ, विनय सिंह। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इनसे बंगाल क्या, मोहम्मद साहब आप पहले बोल लीजिए, मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब आप पहले बोल लीजिए, हक साहब आप पहले बोलिए, हक साहब आप पहले बोलिए, नहीं तो आप बोलेंगे फिर दूसरों को बोलने नहीं देंगे, आप पहले। मैं आपसे, हाँ कपूर जी प्लीज बोलिए, प्लीज आप बोलिए जी। 28 आदमी जो देश का पैसा लूट कर फरार हुए, उस पर आप लोग क्यों नहीं? अब मैं बंगाल पे बात कर रहा हूँ, आप सब बंगाल से निकलना चाहते हैं। पैमिला, ये कोई भी बंगाल पे जवाब नहीं दे रहा, सवाल बंगाल पे है। सवाल है कि क्यों ममता बनर्जी के अपने उनको छोड़ रहे हैं। संजू जी आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। संजू वर्मा, बजौरिया दादा आ रहा हूँ आपके पास। पैमिला बोल रही है, बोलिए पैमिला। हमारे युवा नेता पर एलिगेशन लगा रहे हैं, बंगाल के बाद वो जा रही यूपी, बिहार, लखनऊ का बात करने कैसे चलेगा? एक भी आप टॉपिक में बात कीजिए ना सर। हमारे बंगाल को लोग नहीं है, उसमें जो है सब गुजरात। बंगाल के युवा को क्या चाहिए पैमिला गोस्वामी, बताओ। संजू जी बोल, आ रहा हूँ संजू जी। संजू जी आपको जवाब दे रहे हैं। एहतशाम उल हक साहब, शुभांकर दा, बिक्की शाह, संजय सरकार, विवेक श्रीवास्तव, एक एक करके। नहीं, अब इनके साथ दिक्कत है, इनके साथ दिक्कत है। अब ये अपना वो निकाल देते हैं ईयरपीस, और अब किसी का सुनते नहीं। संजू जी रुकिए, इनको शांत करने का तरीका मुझे पता है। इनको शांत करने का तरीका मुझे पता है। इनको शांत करने का तरीका मुझे पता है। जरा संजय सरकार को लाइए। संजय सरकार। अभिषेक बैनर्जी का हवा है। संजय सरकार, आप इंसाइडर दादा सुनो पहले, बट प्रशांत की दादा सुनो फिर आप बोलो। बिहार के रहने वाले हैं। पांचवी बात, आप पूछते हैं उद्योगीकरण के बारे में। वेस्ट बंगाल में 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और सबकी हालत खस्ता है। दुर्गापुर, सॉल्ट लेक, तारतला, सिलीगुड़ी, फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनकी हालत खस्ता है। और इसका कारण क्या है? ममता बनर्जी का निग्लेक्ट, ममता बनर्जी का अर्थव्यवस्था। जवाब देवे संजय दा। उनकी रुचि सिर्फ तुष्टीकरण में है। संजय दा भतीजाबाद में है। पूछता है बंगाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी वैशाली शुक्ला और राजीव बैनर्जी भी आपकी पार्टी? जवाब आ रहा है संजू जी आपको जवाब दे रहे हैं। संजू जी आपको जवाब दे रहे हैं। संजय सरकार, संजय सरकार आपको जवाब दे रहे हैं। संजय सरकार बोल रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं संजू जी। संजू वर्मा जी आपको जवाब दे रहे हैं। संजय सरकार बोलिए जी। संजय सरकार बोलिए। संजय सरकार दादा बोलिए। संजय सरकार। और क्या बोलूं बता दीजिए। बोलिए दादा। मैं बोलूं का? हाँ बोलिए दादा, बोलिए। अभी मैं बोलना चाहता है सबको मकर संक्रांति को सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई है। जी। और जो विराजमान है डिबेट में सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। संजू जी सुन लीजिए अब आप भी। संजू वर्मा जी आप तो सुनिए, आप तो वरिष्ठ हैं। आज लगता है मेरे को ऐसा कि भाई कंपलसरी वोटिंग में बैठा दिए थे शायद। नहीं, नॉट एट ऑल, प्लीज बोलिए। शायद आज कंपलसरी वोटिंग में मेरे को बैठा दिया। नहीं, बोलिए दादा। लेकिन बंगाल, संजू वर्मा जी जवाब आ रहा है, आप तो सुनिए कम से कम। संजू जी आप तो सुनिए। पैमिला। जनता पार्टी में एक ही चीज है, सुनने का सहन नहीं है। हाँ नहीं बोलिए। सुनने का सहन नहीं है। हाँ। एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, बंगाल में 94 लाख आदमी को नौकरी हो चुके हैं। ये जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं है। और यार मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बंगाल में 1,20,000 आदमी को कोरोना काल में नौकरी मिला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है EPF बोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड बोल रहा है, मिनिस्टर ऑफ लेबर का अंडर में पड़ता है। वो बोल रहा है 1 लाख कोरोना काल में। 1 करोड़ और दूसरे नंबर बात है, मैं गाँव में 1 लाख किलोमीटर रास्ता बना चुके हैं। 2 करोड़ आदमी को घर में बिजली पहुंचाया है। 2 करोड़ आदमी को घर में बिजली पहुंचाया हमने। और जो बोल रहे हैं, जो पार्टी से जो जा रहे हैं आ रहे हैं, उसके बारे में
जो बोल रहे बोल रहे हो कि हैं, अगर एक समुंदर से एक लोटा पानी ले लेने से समुंदर छोटा खुल नहीं जाते हैं। समुंदर छोटा नहीं हो जाता, वह समुंदर का पानी खत्म नहीं हो जाता है। बंगाल बन गया जानकारी रखनी चाहिए। मेरे पार्टी कार्यकर्ता में पार्टी 77,000 बूथ है, 77,000 बूथ में 7,10,000 मेंबर है और 77 लाख मेंबर और 40 लाख को मॉनिटरिंग करता है। शिशिर बजोरिया जवाब देंगे। शिशिर बजोरिया ठीक है, जानकारी लेना चाहिए। बना दिए जो विकास है, संजय सरकार कह रहे हैं 1 लाख लोगों को नौकरी दी है बता देंगे कोरोना काल में। 1 लाख लोगों को नौकरी दी है। जरा ये ईडी को बता दें, इनकी नेत्री करोड़ों में गिना दी है। इनकी नेत्री करोड़ों में गिना दी है। इनकी नेत्री ने यह भी बता दिया कि 10 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दे दिया। अब हमारे यहाँ आवाम है 10 करोड़ से कम, मगर ये 10 करोड़ फ्री राशन दे दिए। तो इसलिए जरा पहले बात तो आप अपने आंकड़े ठीक कर लीजिए। दूसरा है, हमारे राज्य का एक दृश्य आपको दिखा दें। आमफान जो चक्रवाती तूफान आया, उसमें 1000 करोड़ रुपया केंद्र का आया। एक के ऊपर बोलते हैं ना, फिर मेरे को दिक्कत होती है। करोड़ का इनको हिसाब। संजू वर्मा, पैमला, शिवम त्यागी, विनय सिंह 30 सेकंड है मेरे पास। विनय सिंह, संजू जी आखिरी में आऊंगा आपके पास, रुकिए, क्योंकि मुझे पता है फिर मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। रुकिए आप। शिवम, विनय सिंह 30 सेकंड लास्ट से आप बताइए। शिवम त्यागी 30 सेकंड बोलिए। I just need 10 seconds. बोलो शिवम बोलो। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब अगर बंगाल के लिए बात होती है, बंगाल के युवाओं के बारे में बात कीजिए, वहां की नौकरी के बारे में बात कीजिए। आपने 10 साल में क्या किया उसके बारे में बात कीजिए। आप करें क्या उसके बारे में बात कीजिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके भतीजे क्या चाहते हैं, बुआ क्या चाहती हैं। बंगाल को चाहिए विकी बंगाल को चाहिए विकी साहब जवाब दे रहे हैं। विकी बोलो। विकी 30 सेकंड लास्ट बोलो। बोलिए विकी बोलिए, क्या जवाब है आपका? वो कह रहे हैं करप्ट है पूरी गवर्नमेंट। ये चीज, अरे ये बंगाल की जवाब का कोई बात ही नहीं है। देखिए, कोई भी जा सकता है, ऐश्वर्या जी, कोई भी जा सकता है। जवाब का बात है, मैंने कोई भी जाने से ममता बनर्जी को कुछ नहीं आता जाता। 10 चीजें बता दीजिए। जब 1998 संजू वर्मा वहां पे कोई नहीं था। संजू वर्मा, शुभंकर भट्टाचार्य 30 सेकंड ईच। जितना भी चाहे जाए। संजू वर्मा, शुभंकर भट्टाचार्य 30 सेकंड ईच। संजू वर्मा जी बोलिए। मैं सिर्फ ये तो कह रहा है जिसको जाना जाओ। कि मुझे ये बता दें। 1 सेकंड शुभंकर दा। संजू वर्मा बोल रहे हैं। संजू वर्मा बोलिए। संजू जी बोलिए। संजू जी बोलिए। कौन आ गए? संजू जी बोलिए। संजू गई जो यूपी। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, सीपीएम को हटाकर उन्होंने कहा था मैं परिवर्तन लाऊंगी। क्या परिवर्तन आया? और मुझे थोड़ी सी बात सब लोग थोड़ा सा जांच करके बता दें कि वेस्ट बंगाल का कितना बड़ा टैक्स कलेक्शन का हिस्सा अभी तक पेंडिंग है। बंगाल में राजनीतिक विकास हुआ है। संजू वर्मा जी बहुत अच्छा जानती है। संजू जी से विनय सिंह, आखिरी 10 सेकंड, समय कम है मेरे पास। मैंने कहा था समय कम है। विनय सिंह आखिरी 10 सेकंड बोलो। विनय जी बोलिए। विनय जी, आप कुछ मत कीजिए। जो मैंने आपको नाम गिनाए ना जिन माफियाओं के, हाँ। आप बंगाल में जाओ, किसी भी आदमी को जो अनजान सा लगे उसको बोलो कि भाई इन लोगों को जानते हो। सब लोग जानते हैं भाई। सब लोग जानते हैं। पैमला, परिवर्तन आया कि नहीं? आखिरी कमेंट, लास्ट लाइन, और फिर मेरे को समय कम हो रहा है मेरे पास। परिवर्तन आएगा कमल के साथ। परिवर्तन आएगा कमल के साथ। परिवर्तन आएगा कमल के साथ। तो आएगा परिवर्तन कमल के साथ। एहतशाम जी, आप उंगली उठा रहे, समय कम है मेरे पास। माफी चाहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव नाराज हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में आज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद खबर बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजू वर्मा जी।